ओम शांति। सुनते हैं 21 दिसंबर 78 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है हर कल्प की अति समीप आत्माओं की रूप, रेखा और वेला। आज की मुरली में प्यारे बाप दादा ने वर्तमान संगम युगी जीवन की रूप में बाबा ने क्या देखा, रेखा में क्या देखा और वेला में क्या देखा। सेकंड क्वेश्चन, पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों की रूप, रेखा, वेला क्या होगी। थर्ड क्वेश्चन, गुप्त पुरुषार्थी बन कौन सी लॉटरी डालनी है, ये भी बाबा ने स्पष्ट किया। और लास्ट, कौन सी छोटी बात याद रहे तो सदा उपराम हो जाएंगे। तो आओ सुनते हैं 21 दिसंबर 78 की मुरली। हर कल्प की अति समीप आत्माओं की रूप, रेखा और वेला। सरव के भाग्य विधाता जानी जाननहार शिव बाबा बच्चों प्रति बोले। आज बाप दादा अमृत वेले बच्चों से मधुर मिलन मनाते हुए, चारों ओर के बच्चों को देखते हुए आपस में एक विशेष बात पर रूहान कर रहे थे। किस बात पर? हर बच्चे की दिव्य जन्म की रूप, रेखा व जन्म की घड़ी अथवा वेला को देख रहे थे। हर एक की वेला और रूप रेखाओं के आधार पर वर्तमान संगमयुगी जीवन और भविष्य जीवन का आधार है। अब बड़े ध्यान से सुनना। रूप में क्या देखा? जन्मते ही शक्ति रूप की झलक रही व वियोग से योग की रेखा रही, अर्थात तड़फ व प्यास रूप रहा व सेवाधारी स्वरूप रहा व सदा आते ही अतीन्द्रिय सुख में सुख रूप रहा। उसके साथ रेखाएं क्या रही? आते ही संपूर्ण परवाने की रेखा रही व पुरुषार्थी की रेखा रही, वरदानी की रेखा रही और हिम्मत और उल्लास की रेखा रही व जन्मते ही सहयोग पे आधार पर चलने की रेखा रही। ऐसे ही वेला को देख रहे थे। सेकंड में निश्चय बुद्धि रहे, सप्ताह कोर्स के बाद रहे व और भी अधिक समय के बाद निश्चय बुद्धि बने व संशय निश्चय की युद्ध चलते चलते निश्चय बुद्धि बने। और लास्ट बड़ा वंडरफुल, सुनिए, वह अब भी युद्ध में ही चल रहे हैं। सेकंड का निश्चय अर्थात नजर से निहाल। सेकंड नंबर श्रेष्ठ बोल से निहाल। तीसरा नंबर सौदागर से सौदे के मुआफिक मूल्य को बार बार जानने के बाद मर्जीवे बने। चौथा नंबर जरा सा प्राप्ति के स्नेह के संपर्क के परिवर्तन के आधार पर अभी संशय अभी निश्चय। तो बाप दादा आज हर बच्चे की इन बातों को देखते हुए रूहान कर रहे थे। इस मर्जीवे जीवन का सदा निर्विघ्न व सदा तीव्र पुरुषार्थी, सदा प्राप्ति द्वारा अनुभवी मूर्त व पुरुषार्थ जीवन व चढ़ती कला व उतरती कला, इसी रफ्तार में चलने वाली जीवन, इन तीनों प्रकार की जीवन का आधार रूप, रेखा और वेला पर है। जो हर कल्प की अति समीप आत्माएं व पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं, उनकी रूप, रेखा और वेला क्या होती है वह जानते हो। ऐसी आत्माएं सेकंड में पहुंची और बाप की बनी। कल्प पहले के भाग्य की टचिंग के आधार पर जन्मते ही ऐसे अनुभव करेंगे। ब्राह्मण बनना है नहीं, लेकिन ब्राह्मण थे, पहले भी थे और अब भी हैं। सेकंड में अपनापन अनुभव होगा, देखा और जाना। ऐसी वेला वाले की रूपरेखा क्या होती है? पहले नंबर की वेला जो अभी सुनाई, उनका रूप क्या होगा?
जन्मते ही सिर्फ एक रूप, एक शक्ति व शांति या सुख का नहीं, लेकिन जैसे जन्मते ही सर्व प्राप्ति के अधिकारी होते हैं, ऐसे हर स्वरूप के अनुभूति का अधिकार अनुभव करेंगे। जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया होता है, ऐसे नंबर 1 अर्थात बाप समान समीप आत्माएं व नंबर 1 वेला वाली आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आने की अनुभूति करेंगे, आते ही अनुभूति करेंगे। ऐसे अनुभव करते हैं कि यही स्वरूप निजी स्वरूप है। सुख का अनुभव होता शांति का नहीं, शांति का होता सुख का नहीं, शक्ति का नहीं। यह फर्स्ट नंबर की वेला का अनुभव नहीं है। सेकंड में वर्षे के अधिकारी यह है वेला और स्वरूप। अब रेखा क्या होगी? निश्चय बुद्धि बनना व निश्चय करना, यह संकल्प मात्र भी नहीं होगा। जन्मते ही नेचुरल निश्चय बुद्धि की रेखा होगी। कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाएंगे। है ही इसमें ऐसे और वैसे का प्रश्न नहीं उठता। ऐसे पूरे जीवन के अटूट निश्चय की रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देगी। निश्चय की रेखा की लाइन अखंड होगी, बीच बीच में खंडित नहीं होगी। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। ऐसा तिलक सबको नजर आएगा, उसके मस्तक में चमकता हुआ तिलक नजर आएगा। ऐसी रेखा वाले जैसे ब्राह्मणों का भविष्य श्री कृष्ण रूप से में जन्म से ही ताजधारी दिखाया है, ऐसे जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे। सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे। सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। सदा हर कर्म में वरदान का हाथ अपने ऊपर अनुभव करेंगे और हर दिनचर्या में अपने साथ सर्व संबंधों से समीप और साकार रूप में साथ का अनुभव करेंगे। स्वतः योगी और सहज योगी होंगे। यह है नंबर 1 रूपरेखा और वेला वालों की निशानी। अब अपने आप को चेक करो। पहले नंबर की रूपरेखा वेला वाले कितने होंगे? 8 या 108? आप सब कहाँ हैं? आप सब कहाँ हो? अभी भी चेंज कर सकते हो। लास्ट सो फास्ट जा सकता है। अभी भी परिवर्तन की मार्जिन है। अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। अब बड़े ध्यान से सुनना क्या कहते हैं बाबा। गुप्त पुरुषार्थी दिन रात एक दृढ़ संकल्प के पुरुषार्थी हाई जंप लगा सकते हैं। इसलिए फिर भी अपने भाग्य को सदा नंबर 1 बनने के पुरुषार्थ की लॉटरी डालो तो नंबर निकल आएगा। समझा क्या करना है? लास्ट चांस है, इसलिए बीती सो बीती करो, भविष्य को श्रेष्ठ बनाओ। इसलिए बाप दादा फिर भी सबको चांस दे रहे हैं। फिर उलहना नहीं देना। हम कर सकते थे लेकिन किया नहीं, समय नहीं मिला, सरकमस्टांस नहीं थे। अभी भी रहम दिल बाप के रहम का हाथ सबके ऊपर है, इसलिए अपने ऊपर भी रहम दिल बनो। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात। निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपरांत स्थिति। सदा निज धाम निज स्वरूप की स्थिति याद रहती है। निराकारी दुनिया और निराकारी रूप दोनों की स्मृति इस पुरानी दुनिया में रहते भी सदा न्यारा और प्यारा बना देती हैं। इस दुनिया के हैं ही नहीं, हैं ही निराकारी दुनिया के निवासी। यहाँ से बस ईश्वरीय सेवा अर्थ अवतरित हुए। तो जो अवतार होता है उन्हों को क्या याद रहता है? जिस कार्य अर्थ अवतार होते हैं, अवतार लेते हैं, वही कार्य याद रहता है ना। अवतार अवतरित होते ही हैं धर्म की स्थापना के लिए। तो आप सभी भी अवतरित अर्थात अवतार हो।
तो क्या याद रहता है? यही धर्म स्थापन करने का कार्य ना। स्वयं धर्मात्मा बन धर्म स्थापन करने के कार्य में सदा रहने वाले तो शक्ति अवतार हो ना। हर एक शक्ति अवतार है। पांडव भी शक्ति रूप है। एक सर्वशक्तिवान है, बाकी सब शक्तियां हैं, तो सब शक्ति अवतार है ना। सिर्फ यह भी स्मृति रहे तो कितनी मीठी जीवन का अनुभव करेंगे। हम इस मृत्यु लोक के नहीं, लेकिन अवतार हैं। सिर्फ यह छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएंगे। अगर अपने को अवतार न समझ गृहस्थी समझते हो तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती है। हाँ, गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति और अवतार बिल्कुल हल्का। वह फंसा हुआ है और वह बिल्कुल न्यारा और प्यारा। अभी कभी अवतार और कभी गृहस्थी, यह चक्कर अगर चलता रहा तो संगम युगी श्रेष्ठ जीवन का, सुहावने सुख के जीवन का कभी कभी अनुभव होगा, सदा नहीं होगा। ऐसे सुख के दिन फिर कभी नहीं आने हैं। एक एक संगम का दिन अति प्रिय है और ऐसे प्रिय दिन का सुहावना समय कैसे व्यतीत करते हो? अमूल्य रीति से व्यतीत करते हो या साधारण रीति से? एक एक सेकंड की वैल्यू क्या है उसको जानते हो? 5000 वर्ष की श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार ये थोड़ी सी घड़ियां हैं। तो ऐसे अमूल्य घड़ियों को अमूल्य रीति से यूज करना चाहिए ना। रतन को अगर पत्थर समान यूज करेंगे तो रिजल्ट क्या होगी? साधारण रीति से व्यतीत करना अर्थात रतन की वैल्यू पत्थर के समान करना। अगर समय को व्यर्थ गवाते हैं तो रतन को पत्थर के समान यूज करते हैं। समय का मूल्य रखना अर्थात अपना मूल्य रखना। समय की पहचान है ही, लेकिन पहचान स्वरूप होकर चलना, यह है अटेंशन की बात। इस संगम का एक एक सेकंड भी क्या नहीं कर सकता। एक सेकंड में यहाँ से चारों धाम का अनुभव करके आ सकते हो। अच्छा, ऐसे सदा बाप के वरदानों के हाथ अपने ऊपर अनुभव करने वाले, सदा अपने और सर्व के ऊपर रहम दिल, अटूट अखंड निश्चय बुद्धि, अखंड योगी, सदा विजय के तिलकधारी, जन्मते ही ताजधारी, ऐसे सदा तख्त नशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। तो आज नंबर 1 की रूपरेखा वेला धारण करना और एक सेकंड की भी वैल्यू समझनी है। अवतरित आत्मा समझ के चलना है। कम से कम एक दिन इसका अभ्यास करो। अवतरित आत्मा और मेरा एक एक सेकंड अमूल्य। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।